घर का भेदी लंका ढाए, अपने ही मालिक के घर वारदात कर डाली। नामलूम चोर आया, उनका लॉकर सेफ उसको तोड़ा है। 1 करोड़ रुपया कैश पड़ा था और 80 तोले के करीब जेवर पड़ा था जो वो ले गया। DVR भी साथ ले गया। जिस वक्त भी आप मुलाजिम रखें तो थाने में उसका इंदराज जरूर करवाएं। क्रिमिनल्स होते हैं और ये आके घरों में काम करना शुरू कर देते हैं। उसका ID कार्ड आपने जरूर लेना है। ID कार्ड लेने के बाद उसका थाने से CR जरूर चेक करवा लेना है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान नुमान शेख। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस एक्सक्लूसिव। नाजरीन, ये मिसाल तो आपने सुनी होगी कि घर का भेदी लंका ढाए। ये मिसाल एक बार फिर सच हुई फैसल टाउन के इलाके में, जहां पर एक पुराने मुलाजिम ने अपने ही मालिक के घर वारदात कर डाली और वारदात भी जो बताया गया वो करोड़ों रुपए में थी। ये सारा माजरा क्या है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं SHO फैसल टाउन अफजाल रऊफ साहब। अफजाल रऊफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले ये बताइएगा कि ये माजरा है क्या? जी सर, ईद वाले दिन, ईद के पहले दिन 11 बजे के करीब 1 कॉल मसूल होती है सर हमें। घर में कोई ताले तोड़ के कोई नकदी और 80 तोले जेवर वो चोरी करके ले गए। हम मौके पर पहुंचे। मौके पर जब पहुंचे तो पता चला कि ये कोई नामलूम चोर आया और वो उनका लॉकर सेफ उसको तोड़ा है और उनके कोई कबर्ड थे उनको तोड़ा, ताले तोड़कर सामान चोरी। जो मुद्दई मुकदमा है बिलाल उसका नाम है, उसने जो हमें इंफॉर्मेशन दी उसने बताया कि मेरा 1 करोड़ रुपया कैश पड़ा था और 80 तोले के करीब जेवर पड़ा था जो वो ले गया। तो जब जाते हुए वो जो चोर था वो एक और काम भी कर गया कि DVR भी साथ ले गया। जो कैमरे लगे हुए थे वो DVR भी साथ ले गया। हमने सर उस वक्त बाद जो बाहर गली के कैमरे हैं उनके हमसायों कैमरे, वो कैमरे चेक करना शुरू किए। तो जो सबसे पहले हमें पता चला कि 8:52 पर उनके घर से एक बंदा उसने बैग पहना हुआ है और उसने मुंह चेहरे पे अपना रुमाल लपेटा हुआ है बड़ा, और वो 8:52 पर वहाँ से निकलता नजर आया हमें। ये सारी फैमिली ईद करने के लिए मॉडल टाउन गई हुई है अपने रिश्तेदारों के साथ, वहाँ पर इनका मकान उधर भी है। तो ये 7:51 पे ये अपने घर से निकलते हैं। उसके बाद 8:52 एक बंदा उनके घर से निकलता है। हमने उसको ट्रैक करना शुरू किया सर। ट्रैक करते हुए हमने क्या है उसे जिना हॉस्पिटल गया। जिना हॉस्पिटल को वो एक मोटरसाइकिल पर बैठता है और मोटरसाइकिल पर बैठने के बाद वो सर ठोकर जाता है। इस तरह हमें सर इसको ट्रैक करना शुरू किया सर। तो उसके बाद कैसे मुलजिम तक पहुंची पुलिस जो है? सर, हमने इनके जितने मुलाजमान थे कुछ साहब का या मौजूदा, उन सब की लिस्ट ली, उनके मोबाइल नंबर्स लिए, क्योंकि सर इसमें ये होता है कि इस तरह की जो बड़ी वारदात हो उसमें कोई ना कोई घर का मुलाजिम या कोई घर का फ़र्द वो बीच में शामिल होता है, मुलव्वस होता है। तो जब हमने मुलाजमान की सारों की लिस्टें ली, उनकी CDRs वगैरह ली, CDR में जब हमने इसकी ये जो शाहजेब है, ये इनका साहब ड्राइवर था, 1 साल पहले ये नौकरी यहाँ से छोड़ के चला गया था। इसकी जब CDR हमने एनालाइज की तो उसमें हमें पता चला कि रात को जो वकूए वाली पहले रात है 6 तारीख वाली रात को ये इसकी सारी लोकेशन उकाड़ा की आ रही है, लेकिन सुबह 7:50 पे इसकी लोकेशन फैसल टाउन की आ रही है। उसके बाद जब हमने वो फैसल टाउन इसका वकूआ के वक्त इसका फैसल टाउन में साबित हो गया। दूसरा सर, हमें जहाँ से इंफॉर्मेशन मिली कि हम CCTV कैमरों की मदद से चेक करते जा रहे थे। ठोकर पे जब गए हैं वहाँ 9:15 पे वो मोटरसाइकिल वाला कैमरे के नीचे से गुजरा है ठोकर। तो इसकी जब दूसरी लोकेशन हमने चेक की तो वो भी 9:15 बजे ठोकर की आ रही है। इस तरह हमें ये कन्फर्म हुआ कि ये बंदा यही है। अफजाल भाई, इसको कहाँ से गिरफ्तार किया गया और इससे बरामदगी क्या हुई? सर, ये हमने उकाड़ा से गिरफ्तार किया है। उकाड़ा के नवाही एक गाँव है सर, 22 झीरी, ये वहाँ का रहशी है। इसे वहाँ से हमने गिरफ्तार किया है और जो इस रिकवरी हुई है 6,47,000 रुपया कैश है सर इसके पास और तकरीबन 15 तोले के करीब जेवरात हैं। तो अफजाल भाई, उन्होंने जो मुद्दई थे उन्होंने तो लिखवाया था कि 1 करोड़ रुपया और 80 तोले सोना जो है वो उनका चला गया। इससे जो इब्तदाई तफ्तीश की है उसमें तो जो मुलजिम है उसने टोटल रिकवरी में से 1,70,000 रुपया खर्च किया है। एक उसने फ्रिज ली है 1,17,000 रुपये की, 30,000 रुपये का उसने मोबाइल खरीदा है और एक वाटर पंप होता है घर में पानी वगैरह लगाने के लिए, वो उसने 23,000 रुपये का खरीदा है। वो टोटल बनता है सर 1,70,000 रुपया। उसके अलावा जो मुलजिम है जो हमने अभी तक की तफ्तीश की है वो ये बाद में वो कहता है कि मैंने इतनी ही रकम थी और ये ही ज्वेलरी थी जो मैंने यहाँ से चोरी की है। और ज़्यादा टाइम भी अभी वैसे नहीं हुआ, मज़ीद आगे तफ्तीश कर रहे हैं सर। अभी कुछ भी कहना कबल वक्त होगा, अभी तफ्तीश हो रही है सर।
मजीद जो तफ्तीश में सामने आएगा इंशाअल्लाह वो भी आपसे शेयर करेंगे। अफजाल भाई, पुलिस पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि शायद रिकवरी में से कोई माल इधर उधर कर लिया, तो जिस वक्त आपने रेड की ये साथ थे मुद्दई? जी, हम मुद्दई को साथ हमने जाने का कहा था, लेकिन ये नहीं कि इनका ड्राइवर हमारे साथ है सर। वो ड्राइवर हमारे साथ रहा है, पूरा वक्त हमारे साथ रहा है, और उसके सामने ही हमने यहाँ पर सारा वो बैग खोला। बैग जो यहाँ से लेकर निकला था, उसी बैग में पैसे पड़े थे, उसी बैग में ही सर वो ज्वेलरी वगैरह पड़ी थी, उसके सामने ही हमने खोला था सर बैग। तो इनका जो साबिक मुलाजिम था, इसका कोई रिकॉर्ड वगैरह सामने आया? सर ये पहली दफ़ा इसने चोरी की, और पहली दफ़ा ये पहला ही मुकदमा इसमें सर वो भी दर्ज हुआ सर। अफजाल भाई, इस तरह की पहले भी वारदातें हुई, आपने कई ट्रेस भी की जिसमें घरेलू मुलाजमीन जो हैं वो इसी तरह की वारदातों में शामिल होते हैं, तो शहरियों को कोई पैगाम देना चाहें कि वो जिस वक्त घरेलू मुलाजिम रखते हैं तो किन चीज़ों का वो ध्यान रखें? जी सर, सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि उनका ID कार्ड आपने ज़रूर लेना है। ID कार्ड लेने के बाद उसका थाने से CRO ज़रूर चेक करवा लेना है, क्योंकि ये बाज़ दफ़ा ये होता है कि ये इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होते हैं, क्रिमिनल्स होते हैं, और ये आके घरों में काम करना शुरू कर देते हैं, उसमें लेडीज़ भी हैं और मेल भी हैं। तो ये सबसे पहले उनका CRO चेक करवाना ज़रूरी है, और उनका ID कार्ड आपके पास होना चाहिए सर, और फैमिली पैक कराऊंगा ये पता कर लेना चाहिए कि किस तरह की फैमिली सर इनकी है। बहुत शुक्रिया अफजाल साहब आपके वक्त का। जैसे कि आपने नाजरीन सुना कि किस तरह मुलजिम ने वारदात की और किस तरह फिर पुलिस ने उसको जाकर उकाड़े से ट्रेस किया, लेकिन नाजरीन इसमें सबके लिए एक सबक ज़रूर है कि अपने घर में जिस वक्त भी आप मुलाजिम रखें तो थाने में उसका इंदराज ज़रूर करवाएं, ताकि अगर वो साबका रिकॉर्ड याफ्ता है तो उसी वक्त वो पकड़ा जाए, कि ना इससे पहले कि वो आपके घर में कोई वारदात कर दे। नाजरीन बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हाजिर होंगे जल्द एक नई कहानी के साथ।